Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Ravi Sir से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर कुछ स्पेशल नाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल नाउंस ऐसे नाउंस जो कि पेयर में रहते हैं। पेयर का मतलब है कि एक ही यूनिट के में दो भाग होते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों के बिना उस पूरे यूनिट का, उस पूरे प्रोडक्ट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है फॉर द पर्पज ऑफ यूज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऐसे नाउंस का वर्ब से क्या एडजस्टमेंट होता है, क्या कॉन्कॉर्ड होता है और क्यों होता है, ये चीज आज हम लोगों को समझनी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, शब्द को, वर्ड्स को, नाउंस को, सीजर, शूज, पैंट्स, ब्रीचेस, स्पेक्टिकल्स, फ्लायर्स, सॉक्स, ग्लोव्स, गॉगल्स, स्केल्स, बिनोकुलर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, टॉन्ग्स एंड क्या है, ग्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब की खासियत क्या है, इनकी खासियत क्या है? खासियत क्या है स्टूडेंट्स? ये सब दो पार्ट में होते हैं, दो पार्ट मिलके अपने आप में एक यूनिट बनते हैं। जैसे सीजर कहें तो सीजर क्या होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इसके दो भाग हुए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आप समझेंगे तो देखेंगे तो पाएंगे हर एक में शूज हमेशा दो ही होते हैं, एक शूज से आप काम चला नहीं सकते हैं। पैंट्स एक हिस्से से काम चला नहीं सकते हैं। ब्रीचेस अंडर गारमेंट्स में एक हिस्से से काम चला नहीं सकते हैं। स्पेक्टिकल्स चश्मे नहीं चला सकते हैं आप, दोनों आपके लिए चाहिए। फ्लायर्स, ठीक है, फ्लायर्स माने इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, चिमटे। ठीक है, उसमें हम लोग उसके भी दो हिस्से होते हैं। सॉक्स जाने, ठीक है। स्केल्स, स्केल्स क्या होते हैं, तराजू, तो हमें उसमें भी दो पलड़े होते हैं, बिना दोनों के काम हो नहीं सकता है। बिनोकुलर्स, दूरबीन, हो सकता है क्या इसका बिना, एक के बिना नहीं हो सकता। ट्राउजर्स, इसी तरह स्टूडेंट्स है, एक वर्ड हम और लिख सकते हैं यहाँ पर, सीयर्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, कैंची। ठीक है, कैंची। तो स्टूडेंट्स, इनकी खासियत क्या है कि ये अपने आप में कंप्लीट तभी होते हैं जब दोनों पार्ट जुड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामरियन ने, एज पर इंग्लिश ग्रामरियन, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि बिना दोनों के भाग के मिले हुए एक का अपने को कोई अस्तित्व नहीं, शायद यही से को ध्यान में रखते हुए इन वर्ड्स को इन्होंने प्लूरल में रखा। ठीक है, इन्होंने प्लूरल नाउन काउंट किया है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामरियन ने। और जब इन्होंने इंग्लिश में प्लूरल नाउन काउंट किया तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लूरल होगी। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा किस आधार पे हुआ होगा। ठीक है, सीजर, शूज, पैंट, ये सब क्या है, दो इससे मिलते हैं तब एक पूरा होता है, अदरवाइज एक अपने आप में वो वर्ड ही नहीं रहेगा, वो चीज ही नहीं रहेगी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, इन सब के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इन जनरल। ठीक है, अब मुद्दा ये है स्टूडेंट्स कि सीजर, शूज, पैंट ये सब प्लूरल है, तो इसका फिर सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप ये लिखते हैं, ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं कहीं भी, ठीक है, ये सीजर्स, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लगाते हैं, ए पेयर ऑफ। क्या लगाते हैं, ए पेयर ऑफ, तब हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ पैंट, ए पेयर ऑफ ब्रीचेस, ठीक है, ए पेयर ऑफ सॉक्स, ग्लव्स। ठीक है, तो इसका जो सिंगुलर होता है, ना कि हम उसके सामने ए लगा दें या एन लगा दें अगर उस हिसाब से बैठता है ना, इसके लिए हम लोग इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं। एक चीज, इसका मतलब क्या है, जब इनके पहले ए पेयर ऑफ यूज होगा तो ये सिंगुलर हो जाएंगे। जब सिंगुलर हो जाएंगे तो वर्ब इनके साथ क्या होगी, सिंगुलर लगेगी। यहां पर सीजर्स के साथ प्लूरल लगेगा, लेकिन जब ए पेयर ऑफ सीजर्स लिखा जाएगा तो सिंगुलर लगेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, सारे वर्ड्स के साथ हम लोग यूज करेंगे, ये इसका होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था, उसमें बताया था आपको ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए फ्लोक ऑफ, ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ठीक है, ए क्लास ऑफ,
जो जितने भी इस टाइप के वर्ड हैं उसके बाद जो नाउन आता है आपके वो प्लूरल में ही होता है। यानी अगर हम एक पेयर ऑफ लिखेंगे तो उसके बाद हमको सीजर से ही लिखना है, सीजर नहीं लिखा जाएगा, शूज नहीं, शू नहीं लिखा जाएगा, शूज ही लिखा जाएगा, पैंट्स नहीं लिखा जाएगा, सॉरी पैंट्स लिखा जाएगा, पैंट नहीं लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको हमने कलेक्टिव नाउन के में आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, उस चीज को आप देखेंगे तो वही चीज है यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट जरा कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं जो कि हम लोग को बहुत क्लियर करने वाली है। ठीक है, चीजों को अगर लिखा है एक सेंटेंस, सीजर्स इच शार्प, ठीक है, सीजर्स लिख देते हैं, सीजर्स आर शार्प, ठीक है, सीजर आर शार्प, ठीक है। उसके बाद अगर लिख दिया जाए ए पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर्स आर शार्प, ए पेयर ऑफ सीजर इज शार्प, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने 3 सेंटेंस लिखा है। हमने जितनी चीजें अभी आपसे डिस्कस की, हमें ये समझना है वो जो ग्रामर भी मैंने आपके डिस्कस किया कि इन सेंटेंस में किसमें फिट बैठता है। स्टूडेंट हम लोगों ने हमने यहाँ पर गलत सेंटेंसेस भी लिखे हैं, ठीक है। गलत इसलिए लिखता हूँ, कई लगभग हर जगह मैं डिस्कस करता हूँ, एक्चुअली एग्जाम में तो आपको गलत ही आता है मोस्टली, ठीक है। वहीं पर आपको पता करना होता है सही कहाँ लिखा होता है। सही तो आपकी समझने के लिए कि ये सही है, एक्चुअली एक्सरसाइज तो गलत की ही होती है कि हमको स्पॉटिंग एरर में, ठीक है। तो आइए जरा स्टूडेंट समझते हैं। सीजर से शार्प, जब हमने बोल दिया कि ये वर्ड, ठीक है, प्लूरल में काउंट हो रहा है, ठीक है, प्लूरल नाउन जैसा कभी डिस्कस किया, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर कहाँ होगी स्टूडेंट्स? वर्ब सिंगुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत हो गया, यहाँ पर आर होना चाहिए। तो आर होना चाहिए, तो देखिए ठीक उसी के नीचे सेंटेंस जो बना है, इसका मतलब ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। सीजर, अब यहाँ देखिए सीजर लिखा है, यहाँ एस लिखा ही नहीं है, ठीक है, यानी ये सेंटेंस भी गलत है, भले ही इसके साथ यहाँ पर आर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज हमने यहाँ पर आपको लिखी ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। अब जरा सिंगुलर वाले में आते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर इज शार्प, ठीक है। अभी बोला कि जब ए पेयर ऑफ, ये सब दुनिया भर के शब्द मैंने बोले, ठीक है, उनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये तो प्लूरल है। उसके बाद वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ए पेयर ऑफ सीजर आर, यहाँ पर ये टोटली गलत हो गया, सीजर होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एस लगेगा, ठीक है। ए पेयर ऑफ सीजर इज शार्प, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब थी, यहाँ सिंगुलर वर्ब, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसके बाद अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल में नहीं लिखा है, वो गलत है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे इतना क्लैरिटी है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको बहुत क्लियर करेगी। स्टूडेंट्स एक दूसरा वर्ड्स भी और लेते हैं, ठीक है। अगर सीजर्स की जगह हमने क्या कर दिया? सूज, ठीक है। तो सूज इज शार्प, सॉरी सूज इज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ब्लैक, ठीक है, या व्हाइट जो भी लिख दें, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? सूज इज ब्लैक या सूज आर ब्लैक, क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रखता है, तो क्या होना चाहिए? सूज आर ब्लैक। अगर यहाँ पर सूज आर ब्लैक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बिल्कुल करेक्ट है, इज यहाँ पर गलत है, ठीक है। सीजर्स आर शार्प, अब यहां पर स्टूडेंट सीजर्स लिखा है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं? शू लिखते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये शू, ठीक है, शू आर शार्प ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड अपने आप में शूज है, ठीक है। तो अगर इसके साथ आर लगा हुआ है तो ये ठीक है, लेकिन अगर
वर्ड्स सेंटेंस में आपको यस नहीं लिखा है, इसका मतलब एरर यहाँ पर आपको मिल गई। ठीक है, ये चीज गलत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे इन सारी चीजों को गौर करिएगा। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक, यहां हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक। ए पेयर ऑफ शूज आर ब्लैक। ठीक है, ए पेयर ऑफ शू, ठीक है, एक शार्प। यहां पर स्टूडेंट ई लिखा, यस लगा नहीं, ये तो टोटली गलत हो गया। ठीक है, यहां पर कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज आर ब्लैक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर है। ये पेयर ऑफ शूज क्या हुआ, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आर लगा हुआ, ये क्या हुआ, गलत हुआ। इसका मतलब ए पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक, ये सेंटेंस हमारा सही है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे सारे वर्ड्स को अगर आप प्रैक्टिस में लेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी जो नाउन्स आपके सामने पेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है, वो इन जनरल हमेशा प्लूरल में रहेंगे। उनको सिंगुलर बनाने के लिए ए पेयर आप लगाना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स, हम इसको हटाते हैं और जरा एक शुरू करते हैं एक नया चीज। ठीक है, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वीडियोस को, जो भी आपके लिए वीडियोस अपलोड होती हैं, उनमें कुछ वैल्यू ऐड हो। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ वर्ड्स लेंगे, वर्ड मीनिंग आपका बढ़ाना है, कैपेसिटी को। ठीक है, तो वर्ड पावर हमारी कैसे बढ़े, इसके लिए हर वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे। ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स मिले जो कि उसी वीडियो के साथ आपको लर्न होते चले। तो आज हम स्टूडेंट्स लेते हैं वर्ड एबहॉर। ठीक है, क्या लेते हैं, एबहॉर। एबहॉर माने होता है स्टूडेंट्स घृणा करना। ठीक है, घृणा करना। घृणा करना मतलब यहां पर क्या है, किसी को बहुत ज्यादा डिसलाइक करना। ठीक है, डिसलाइक करना या हेट करना। ठीक है, हेट भी होता है जनरल नोमेनक्लेचर। तो इसका स्टूडेंट्स और भी जो वर्ड्स हैं जिसके मतलब घृणा करना होता है, वो मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूं, आप जरा उसको देखिए। ठीक है, ये क्या होता है, डिटेस्ट। डिटेस्ट माने भी स्टूडेंट्स यही होता है, घृणा करना। दूसरा वर्ड है लोथ। ठीक है, LOATHE। लोथ माने भी स्टूडेंट्स होता है घृणा करना। अगला क्या होता है, पिस। PISH। पिस माने भी होता है स्टूडेंट्स घृणा करना। अगला वर्ड क्या है, एबोमिनेट। ठीक है, एबोमिनेट। ठीक है, एबोमिनेट माने क्या होता है, घृणा करना। ठीक है, इंटेंशनली घृणा करना। ठीक है, इंटेंशनली घृणा करना का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं तो कि जैसे किसी का कोई कास्ट नहीं पसंद है, किसी का कोई कलर नहीं पसंद है, किसी का व्यवहार नहीं पसंद है, उसने कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो क्या हुआ, इंटेंशनली उसको घृणा करता है उससे आदमी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड। ठीक है, और नाजेट, NAUSEATE, नाजेट, इसके माने भी स्टूडेंट होता है घृणा करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज हम इसी के साथ ऐड करेंगे, बिना आपका समय लिए हुए आपको 5-7 मीनिंग हर वीडियोस में मिला करेंगी। एबहॉर माने घृणा करना, जिसको हम लोग डिसलाइक या हेट कहते हैं। डिटेस्ट माने भी होता है, लोथ माने भी घृणा करना, पिस माने भी घृणा करना, एबोमिनेट माने भी घृणा करना, और नॉजेट माने भी घृणा करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूं, एक वर्ड और होता है लोथ। ठीक है, एक वर्ड और होता है लोथ, यहां लिखता हूं। ठीक है, जिसका माने होता है अनिच्छुक। चर्चा इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एक, और आप जो ये वर्ड यहाँ पर लिखे हैं लोथ है, ये यहाँ पर जब ई है तब स्टूडेंट्स इसका मतलब है घृणा करना, अगर ये है इसका मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है, अनिच्छुक, किसी चीज के लिए इच्छा ना होना। ठीक है, बेमन होना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जब ये वीडियोस हमारे देखेंगे तो आपको हर बार 5-7 मीनिंग्स मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।